श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। नमस्कार दर्शकों, कल से कार्तिक माह प्रारंभ होने वाला है। कार्तिक का पूरा महीना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। यदि ऐसे में किसी व्यक्ति के घर में धन की बहुत ज्यादा कमी चल रही है, सुख समृद्धि उसके घर में नहीं आ रही है, तो आप कार्तिक के महीने में कुछ खास पूजा पाठ और उपाय होते हैं जिनको करना बिल्कुल ना भूलें। निश्चित ही इन उपाय और पूजा पाठ से आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और आपके घर में धन की समस्याएं हमेशा के लिए दूर होंगी और सुख समृद्धि आपके घर में आएगी। आप भी इन उपायों को करके अपने जीवन में धन जैसी समस्याओं को दूर करें और आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं कभी ना सताएं। कार्तिक के महीने में यदि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना सच्चे मन से की जाती है तो उस घर में उनकी कृपा हमेशा के लिए बरसती है। उनकी कोई भी कामनाएं हों, कोई भी इच्छाएं हों, वह निश्चित ही पूरी होती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कार्तिक के महीने में कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे और आपके घर से कभी भी धन धान्य की कमी ना हो। आपके घर में हमेशा ही बरकत होती रहे। पैसे जैसी समस्याओं का सामना आपको अपने जीवन में कभी ना करना पड़े। इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि कार्तिक के महीने में कौन सा उपाय करें। कार्तिक का महीना बहुत ही पवित्र होता है। शास्त्रों में कार्तिक के महीने का वर्णन है। हिंदू धर्म के अनुसार कुल 12 महीने होते हैं, लेकिन इन सभी में कार्तिक का महीना अत्यधिक महत्व देता है। यह मास पूर्ण रूप से धर्म एवं कर्म कांडों से जुड़ा है। कार्तिक के महीने में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण को कार्तिक का महीना अत्यधिक प्रिय होता। कार्तिक के महीने को मनुष्य के मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। इस पूरे माह में जो दिल से प्रभु की आराधना करते हैं, उनके चरणों में अपना अधिक से अधिक समय लगाते हैं, ऐसे व्यक्ति मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त होते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 8वां महीना कार्तिक का होता है। तुला राशि पर सूर्य नारायण के आते ही कार्तिक मास प्रारंभ हो जाता है। इस माह में दामोदर भगवान की पूजा करने का विशेष महत्व है। यह महीना शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। कार्तिक मास में धार्मिक स्नान का भी महत्व है, लेकिन इन प्रचलित विश्वासों के अलावा यह माह कुछ शुभ कार्य एवं उपाय करने के लिए भी जाना जाता है। कहते हैं इस माह में ईश्वरीय कृपा सबसे अधिक होती है, देवों का आशीर्वाद सबसे जल्दी मिलता है। धार्मिक कार्य एवं शास्त्रीय उपाय से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए कार्तिक के महीने में कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिनको करने से जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याएं और निराशाएं खत्म हो जाती हैं। कार्तिक के महीने में इन उपायों को करने से व्यक्ति के जीवन में उम्मीद की नई रोशनी आती है और वह अपने जो भी कार्य करना चाहता है उसमें सफलताओं को हासिल करता है। कार्तिक के महीने में शुद्ध घी, तिल के तेल और सरसों के तेल का दीपक जलाने से अश्वमेघ यज्ञ जितना पुण्य प्राप्त होता है। इस माह में दीपदान करने से भगवान विष्णु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इस महीने में लक्ष्मी जी के समक्ष दीपक जलाने का अत्यधिक महत्व है। यह दीप जीवन के अंधकारों को दूर कर आशा की रोशनी देने का प्रतीक माने जाते हैं। कार्तिक माह में घर के मंदिर, नदी के तट या शयन कक्ष में दीप जलाने का महत्व बताया गया है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे, तो आपको बता दें कि आप कार्तिक के पूरे महीने में इस उपाय को करना बिल्कुल न भूलें। इस उपाय से माँ लक्ष्मी बिन बुलाए ही आपके घर में निवास करेंगी। आपको कार्तिक महीने के पहले दिन से लेकर कार्तिक महीने की अंतिम पूर्णिमा तक यह छोटा सा उपाय करना बिल्कुल भूलना नहीं है। यानी कि आप इस उपाय को लगातार प्रतिदिन करेंगे। इस उपाय को करने के लिए आपको
कार्तिक महीने में प्रत्येक दिन शाम के समय जब आप अपने घर में, अपने पूजा घर में दीपक जलाते हैं और तुलसी के पास दीपक जलाते हैं, उस समय आपको अपने पूजा घर में प्रतिदिन जलने वाले दीपक के अलावा एक दूसरा दीपक माँ लक्ष्मी के नाम से जलाना है। शुद्ध गाय के देसी घी से इस दीपक को माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए प्रतिदिन जलाएं। जब आप अपने घर में, पूजा घर में दीपक जलाते हैं, उस समय ही आपको यह दीपक माँ लक्ष्मी का नाम स्मरण करके जलाना है। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको कार्तिक के पूरे महीने में अपने पूजा घर में 2 दीपक जलाने हैं। एक जो आप प्रतिदिन दीपक जलाते हैं, वह दूसरा माँ लक्ष्मी के नाम से आपको यह दीपक जलाना है। हो सके तो आप कार्तिक महीने के प्रत्येक सोमवार को बेलपत्री पेड़ के नीचे शाम को प्रदोष काल में गाय के शुद्ध घी से बने दीपक को, जो कि लंबी बाती का होगा, उसे आप बेलपत्री पेड़ के नीचे जला सकते हैं। बेलपत्री पेड़ के नीचे माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। साथ ही आप कार्तिक महीने में तुलसी का पूजन करें और तुलसी का सेवन करें। इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहती है और तुलसी की कृपा से आपके घर से बुरी शक्तियां दूर होती हैं। कहते हैं कि इस पूरे महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। इससे सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस महीने में हो सके तो तुलसी के पौधे का दान अवश्य करना चाहिए। तुलसी के पौधे का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। कार्तिक मास का समय भूमि से भी जुड़ा है। इस पूरे महीने में भूमि पर सोने का महत्व पाया गया है। कहते हैं जो भी व्यक्ति कार्तिक के पूरे महीने में भूमि पर सोता है, उसके जीवन से विलासिता दूर होती है और सादगी का आगमन होता है। सेहत और मानसिक विकारों को दूर करने के लिए भी जमीन पर सोना बेहतर माना गया है। कार्तिक के पूरे महीने में धार्मिक रूप से स्नान करना शुभ माना गया है। आंवले के फल व तुलसी दल मिश्रित जल से स्नान करना गंगा स्नान के समान पुण्य फल प्राप्त करने वाला होता है। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। ब्रह्मा में लीन होना ही ब्रह्मचर्य है। जो व्यक्ति आत्मा में रमण करता है, वही ब्रह्मचर्य का पालन करता है। कार्तिक के महीने में भूल कर भी उड़द, मसूर, करेला, बैंगन और हरी सब्जियां ना खाएं। ऐसी भारी चीजों का त्याग अवश्य करें। उम्मीद करती हूँ आज की ये कार्तिक महीने से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कमेंट में लिखना बिल्कुल न भूलें।